हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड यानी कि जो भी पीजी स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन्ड हुए थे या जिन स्टूडेंट्स के पहले टाइम टेबल आया था फिर उसके बाद एडमिट कार्ड भी जारी हुआ था, वो सभी कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब आपका नए सिरे से जिन जिन स्टूडेंट्स का टाइम टेबल वापस से आया है उनके एडमिट कार्ड भी वापस से आएंगे। सीधी सी बात है, जिनका नहीं आया है उनका यथावत रहेगा। अब बात करते हैं एमए हिस्ट्री की। तो एमए हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनका पहले भी एडमिट कार्ड टाइम टेबल नहीं आया था और अभी भी नहीं आया है। ये ओनली एडमिट कार्ड उन स्टूडेंट एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। एडमिट कार्ड तो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कब तक आएगा। टाइम टेबल जिनका कैंसिल हुआ था या पोस्टपोन्ड हुआ था उन्हीं का वापस से आया है, यानी कि रिविज्ड टाइम टेबल यहाँ पर जारी हुआ है। ठीक है ना। अब देखो, बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो जो भी स्टूडेंट पीजी करने वाले हैं, जो सेकंड सेमेस्टर देंगे कोटा यूनिवर्सिटी से, उनके एडमिट कार्ड जो है, जैसे मान लो एमए वाले जो स्टूडेंट है या एमएससी वाले जो स्टूडेंट है, उनके एग्ज़ाम की जो डेट है वो मान लो 10 तारीख है। 10 सितंबर से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम 10 सितंबर से स्टार्ट है उसके 5 या 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड होंगे। मान लो जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 4 सितंबर को है उनका एडमिट कार्ड 30 अगस्त, 31 अगस्त या 1 सितंबर में से कभी भी जारी हो सकता है। और अगर मान लो कोटा यूनिवर्सिटी ने ये सोचा कि सभी का एक साथ पोस्टपोन्ड हुआ है, सभी का एक साथ ही वापस एडमिट कार्ड वापस जारी कर देते हैं, जिनका एडमिट कार्ड पहले जारी हुआ था उनका जल्दी जारी भी हो सकता है। जैसे मान लो सभी का एग्ज़ाम अलग अलग डेट को है पर कोटा यूनिवर्सिटी चाहती है कि 1 सितंबर को किसी का भी एग्ज़ाम नहीं है, उसी दिन सबके एडमिट कार्ड जारी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है इस बार। क्योंकि ये क्या है, वापस से आप लोगों को डबल से आया है ना, तो इस वजह से एक दिन भी आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। वरना जो मैंने कंडीशन बताई आप लोगों को 5 या 7 दिन पहले, जो भी आपके फर्स्ट पेपर की एग्ज़ाम डेट है उससे 5 या 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड होते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि 5 या 7 दिन पहले अपलोड होंगे, पर अब देखो कैसे आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको कोटा यूनिवर्सिटी की साइट है uok.ac.in पर चले आना है। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आपको ओनली सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपको NEP वाला जो ऑप्शन है उस पर नहीं जाना है। वो तो मुझे भी अच्छे से पता है कि आप सेमेस्टर वाले हैं, पर यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड का ऑप्शन वही जो ईयरली वालों का आता था वहीं आएगा। यहाँ एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद देखो, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, पीजी वाले कोर्स पर सिलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम है तो सेकंड सेमेस्टर है तो सेमेस्टर पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर देखो सेकंड सेमेस्टर कहाँ लिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। फोर्थ लिखा रहा है तो फोर्थ पर क्लिक करो, मतलब जिसका एग्ज़ाम है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड का है तो सेकेंड वाले, फोर्थ का है तो फोर्थ वाले। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट है, अब जिन का शो हो रहा है उनका तो वो का वही है। ठीक है, बाकी जिनका हटा दिया गया है उनका पोस्टपोन्ड हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया है तो उनका यहाँ पर क्या है, एडमिट कार्ड अभी टाइम लगेगा। टाइम का मतलब यही है कि अगर आपका जिस तारीख को एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम, उससे 5 या 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, उसी के हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। प्राइवेट स्टूडेंट है तो प्राइवेट के हिसाब से, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के हिसाब से, है ना, तो उस हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। जो टाइम है उसी पे आपको जाना होगा। प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा। फॉर्म नंबर से आप लोग देख सकते हैं, जन्म तिथि आपको लगानी है। फिर अगर आप भूल गए हैं फॉर्म नंबर तो बाय डिटेल से आप लोग एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं।
फिर प्रोसीड क्लिक करोगे। ये फिल करने के बाद तो आपका एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हम बचे कुछ दिनों में तैयारी कैसे करें। तो देखो, तैयारी करने का एक सीधा सा फंडा है कि आपने जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। कभी भी यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम लगते हैं उनमें कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाता है कि आप हूबहू सीरीज या गाइड या बुक की कॉपी करके आना है, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। आपको एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का मतलब है कि आपने जो पढ़ा है आप अपनी लैंग्वेज में उसमें लिखो, जो पूछा है वो लिखो, उससे रिलेटेड लिखो। बड़े क्वेश्चन पहले करो, फिर छोटे, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करता है, अति लघुतरात्मक को लेके बैठ जाता है पहले ही, तो वो आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगे। जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको मार्क्स दिलाते हैं। तो अच्छे से एक बॉल पेन का यूज़ करो, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम बनाओ, जहाँ स्केल का यूज़ करना है वहाँ स्केल का यूज़ करो, अंडरलाइन करनी है वहाँ अंडरलाइन करो। 3 घंटे का विशेष ध्यान रखते हुए कॉपी में अच्छे खासे पेज भरो। ऐसा नहीं कि 2-5 पेज में आपका काम हो गया हो। रिटन एग्ज़ाम है तो कॉपी भरनी भी होगी, सारी चीज़ें होगी। 3 घंटे का टाइम है, उसमें आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एंड में तैयारी कर सकते हैं। और सीरीज वगैरह है तो एक बार पॉइंट देख लो, फिर अपने मन से लिखने की कोशिश कर लो। एमएड वाले स्टूडेंट तो विशेष तौर पर कॉफ़ी ज़्यादा भरें ताकि अच्छे मार्क्स आएँ। एमएससी वाले स्टूडेंट जो साइंस के बैकग्राउंड वाले हैं वो अपने हिसाब से लिखें। एमए वाले तो खूब अपने हिसाब से मन से भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। खुद मैंने की है एमए भी और एमएससी भी, तो अच्छे से पता है कैसे आप लोगों को लिखना होगा। बस क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी से रिलेटेड लेके गाने वगैरह ये चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं, आप पर कोई ना कोई कार्रवाई भी हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि आप बहुत मैच्योर बच्चे हैं, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम दीजिएगा। और सेमेस्टर एग्ज़ाम है, आप लोग फेल कतई नहीं होंगे, आपके बैक जरूर आती है, पर बैक आने का मतलब कि आपके ऊपर एक और बोझ बढ़ जाएगा, वो 4th सेमेस्टर के लिए बोझ बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो कि बैक नहीं आनी चाहिए किसी भी हाल में। कॉपी फुल्लम फुल भरनी है, अच्छे से लिखना है, और जो याद कर लिया जो पढ़ लिया उसी को वापस से पढ़ लो। जिसका पहले एग्ज़ाम है उसका पहले पढ़ो, उस हिसाब से छुट्टियों के हिसाब से मैनेज कर लेना। अब देखो, सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट, 2nd और 4th वाले जो स्टूडेंट हैं, एडमिट कार्ड की बात मैंने बताई दी आपको एग्ज़ाम डेट से 5-7 दिन पहले। तो यही कुछ था इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।